अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा साहब ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आईजी पंजाब जिन्होंने बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं इमरान खान पर एक बार फिर आज लतीफ़ खोसा ने और एतजाज़ हसन ने मिलकर आईजी पंजाब के उन इल्ज़ामात की तरदीद की है और आईजी पंजाब को फिर आईना दिखाने की कोशिश की है। तो जनाब कुछ दिन पहले लतीफ़ खोसा साहब के घर पर हमला हुआ था और उन्होंने एक हमला आवर को गिरफ़्तार किया है। इस वजह से आईजी पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लतीफ़ खोसा साहब के घर पर होने वाले हमले का ज़िम्मेदार उन्होंने इमरान अहमद खान नियाज़ी को ठहराया। कहीं से किसी बंदे को लॉन्च किया और उन्होंने कहा कि जनाब इस बंदे ने इतराफ़ किया है कि इन्होंने ज़ुबैर नियाज़ी के कहने पर फायरिंग की है और ज़ुबैर नियाज़ी को इमरान खान ने हुक्म दिया था लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग करने का। तो लतीफ़ खोसा साहब ने इसका जवाब दिया कि ये लोग इतने अहमक हैं, इतने बेवकूफ़ हैं, इतने जाहिल हैं। पाकिस्तान में जितने भी जुर्म हो रहे हैं उन तमाम का ज़िम्मेदार इमरान खान को ठहरा रहे हैं। ये लतीफ़ खोसा साहब ने जवाब दिया है और हंसते हुए उनके इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि ये अहमकाना एक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बेवकूफ़ाना एक इल्ज़ाम इमरान अहमद खान नियाज़ी पर लगा रहे हैं और हर जुर्म में मुलव्वस इनको इमरान खान नज़र आ रहा है। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब की FIR उनकी मुद्दत में दर्ज नहीं हुई। लतीफ़ खोसा की FIR SHO साहब जो मुतलका इलाके के हैं उन्होंने अपनी मुद्दत में दर्ज कर ली। क्यों भाईयन, अल्हम्दुलिल्लाह लतीफ़ खोसा साहब तंदुरुस्त हैं, उनकी आगे बेटे भी तंदुरुस्त हैं, सेहत याब हैं। जनाब उनकी मुद्दत में आप FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे? और मुजरम को पता नहीं कहाँ से निकाल के ले आए हैं, जिस तरह के वो नवीद को निकाल के ले आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी, किस तरह सामने उसको पढ़ कर उसको बताया जा रहा था कि ये बोलो। इस तरह इस बंदे को भी उठा के कहीं से ले आए। तो मेरा ख्याल है कि जो अब्दोल डूबी है कनाडा में, उसका भी इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा देना चाहिए कि जनाब इमरान खान साहब ने ये अब्दोल डुबोई है जिसमें 5 लोग शहीद हो गए हैं। इनका बात चले तो जो 1910 में या 1912 में जो टाइटैनिक डूबा था उसका भी इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा दें कि इमरान खान की वजह से डूबा था। तो ये लोग इमरान खान की नफ़रत में इतने पागल हो चुके हैं और ख़बरें ये भी चल रही हैं मीडिया पे दूसरा हमला एतजाज़ हसन साहब पर होने वाला है। खुदा न खास्ता उनको जान से मारने का प्लान है। इसके पीछे वजह यह है कि वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा भी इमरान खान को मेरा ख्याल के सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सपोर्ट करना तो गलत है। लतीफ़ खोसा साहब उनके एक वकील हैं और एतजाज़ हसन साहब हक, आइन और कानून की बात करते हैं। सिर्फ इसलिए इन दोनों से इनको तकलीफ़ है। एतजाज़ हसन साहब उनके बचपन के दोस्त हैं, इमरान खान के ज़मान पार्क में उनके पड़ोसी हैं, एक ही दीवार है घर के दरमियान, तो इसलिए भी इनको तकलीफ़ है। एतजाज़ हसन साहब हक और सच की बात करते हैं, वो आइन की बात करते हैं, इसलिए इनको तकलीफ़ है। और सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि वो एक तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, उसको ख़ुद लीड कर रहे हैं, तो इसलिए भी उनसे तकलीफ़ है। अब ख़बरें ये भी आ रही है कि एतजाज़ हसन साहब को ये मार कर उसका इल्ज़ाम भी इमरान खान और PTI पर लगाने की कोशिश करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब से इनको ये तकलीफ़ है IG साहब को, और IG साहब सारी दुनिया जानती है कि IG साहब किन के मोहरे हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने इमरान खान साहब का वो केस लिया हुआ है कि जिस वकील का इल्ज़ाम भी इमरान खान पर लगा रहे हैं, जिस वकील को कत्ल किया, हालांकि उसकी बीवी ये चीख कर सोशल मीडिया पे ये कह रही है कि जनाब हमारी ख़ानदानी दुश्मनी है, फ़लाँ लोगों ने मेरे शौहर को कत्ल किया है, मेरे शौहर का कातिल इमरान खान नहीं है। लेकिन नहीं जनाब, इमरान खान है। बस किसी इलाके में कुत्ता भी मरे ना तो वो उसका इल्ज़ाम भी ये इमरान खान पर लगाएंगे कि जनाब इमरान खान की वजह से ये कुत्ता मर गया है। तो इतने ये बेवकूफ़ और जाहिल हो गए हैं। लतीफ़ खोसा साहब से भी यही एक दुश्मनी निकाल रहे हैं कि वो इमरान खान का केस क्यों लड़ रहे हैं। वो एक जो इनको पता है कि सरासर झूठा केस है और इनको ये भी नज़र आ रहा होगा कि लतीफ़ खोसा साहब की इस केस में जीत हर सूरत में होनी है। सबसे बड़ी इनको तकलीफ़ ये है कि लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान को इस झूठे केस में बचा लेंगे। कुछ लतीफ़ खोसा साहब ने कुछ बयानात सख्त दिए, कुछ सख्त लहजा इस्तेमाल किया किसी के ख़िलाफ़, तो IG पंजाब साहब शायद
उस चीज़ का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब से। लेकिन जो कुछ मर्ज़ी कर लें, वो मर्द मुजाहिद ना आपके किसी झूठे केस की वजह से डर कर भागा है, ना उसने इस मुल्क का पैसा लूटा है। वो आज भी 200 केस किए हुए हैं उस पर, वो आज भी पाकिस्तान में लाहौर के अंदर बैठा हुआ है। वो किसी की तरह अदालतों के डर से भागा नहीं है, मफरूर नहीं है, वो पेशियों के डर से नहीं भागा। उसने ये नहीं कहा कि मेरी कमर में दर्द है, मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता। उसने ये नहीं कहा कि मेरे प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, मैं मरने वाला हूँ और मुझे लंदन में भेजा जाए इलाज करवाने के लिए। 40-40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, एक अपने लेवल का अस्पताल बना नहीं सके और घटिया इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।